खबर सामने आ रही है। अमेरिका की ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका की ईरान पर हमले लगातार जारी है। दक्षिण पश्चिमी ईरान में कई जगह धमाके हुए हैं। सिरिक, नूरबाद, बुशहर, बंदर अब्बास में एक के बाद एक जोरदार हमले देखने को मिले हैं। ईरान ने अमेरिका पर, यहां पर अमेरिका का ईरान पर लगातार हमला जारी है और एक के बाद कई शहरों पर, कई ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए हैं ईरान पर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया और ये आग का गोला, बारूदी बारिश यहां लगातार जारी है। अमेरिका ईरान पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। बुश शहर में, बंदर अब्बास में लगातार यहां हमले जारी हैं। तस्वीर सामने आ रही है हमलों की। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर बारूद की बरसात की है। IRGC के ठिकानों पर भीषण बमबारी से तबाही मचा दी है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने आबादान, बुशहर, खुर्रम शहर के साथ साथ सिरिक और किश आइलैंड पर एक साथ हमला बोला, जिसके बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुबार उड़ते हुए नजर आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है। ये तस्वीरें ईरान के नूराबाद की है, जहां अमेरिकी हमले के बाद तबाही मच गई और कई इमारतें धराशायी हो गई। इधर गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार कार्रवाई जारी है और हमले में गाजा सिटी के एक इलाके में जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। गाजा पर इजराइल का एयर स्ट्राइक धमाकों से दहल गया और गाजा सिटी में लगातार हवाई हमले जारी है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। 1, 2, 3, 4 गाजा सिटी के पश्चिमी हिस्से में इजरायली फोर्स ने एक के बाद एक कई धमाके किए। हवाई हमले के बाद कई जोरदार धमाके हुए। धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और निशाना बनी इमारत कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गई। हमले के बाद मौके से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। राहत और बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्र की ओर रवाना की गई है। फिलहाल नुकसान और हताहतों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि गाजा में सैन्य कार्रवाई के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इराक में मंगलवार रात अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि इस हमले में ईरान के करीब 20 सलाहकार मारे गए। इनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सदस्य और तकनीकी सलाहकार भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमला किया गया उन्हें जानबूझकर इसलिए चुना गया क्योंकि वहां ईरानी सलाहकार मौजूद थे। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान समर्थित मिलिशिया की मिसाइल और ड्रोन हमले की क्षमता कमजोर करना था। हालांकि इस दावे पर ईरान या इराक की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका सऊदी हमलों में मारे गए मिलिशिया सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए अब लोग जमा हुए हैं। उन्होंने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। देखिए जानकारी के मुताबिक इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कम से कम 20 लड़ाके अमेरिकी सऊदी हवाई हमले में मारे गए थे। बुधवार तड़के ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर मिसाइलों की बौछार की, जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर पड़ोसी इराक में तेहरान समर्थित मिलिशिया पर हमला किया, जिसमें 6 ईरानी सलाहकार समेत 20 मिलिशिया लड़ाके मारे गए। और मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से बड़ा संदेश दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अब जवाब देने की बारी अमेरिका की है। देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हमारी बारी है और हम ईरान पर बहुत जोरदार प्रहार करने जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान को आने वाली कार्रवाई का अंदाजा है और वो अमेरिका से हमला न करने की अपील कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को चीन से रॉकेट लॉन्चर मिलने की खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हैरान करने वाला होगा। ट्रंप के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे कहा था कि वो ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं होंगे। इन बयानों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से देर रात फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक के बाद एक लगातार गोलीबारी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पीओके में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आधी रात के वक्त रिहायशी इलाकों की ओर लगातार गोलियां चलाई। वीडियो में लगातार गोलियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं, जबकि निचले इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बताया जा रहा है।
बीते कुछ दिनों से इसी तरह मुनीर की सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करने के लिए तुली हुई है। जून महीने की शुरुआत से ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन चुनावों से ठीक पहले शुरू हुए थे, जिन्हें दबाने की पूरी कोशिश मुनीर की सेना की ओर से की गई। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव धमाकों से दहल उठी है। इस हमले में कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। और बड़े पैमाने पर तबाही मची। कीव में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बीच पूरे शहर में एयर रेड सायरन गूंजते रहे। अटैक के बाद जोरदार धमाके, आसमान में उड़ती आग की लपटें और धुएं के विशाल गुबार दिखाई दे रहे हैं। हमलों के बीच पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राजधानी बड़े हमले की चपेट में रही है। वहीं सामने आई वीडियो को इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल हमले से हुए नुकसान और हताहतों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि हालात पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर यूरोप में जंगल की आग लगातार विकराल होती जा रही है। उधर चीन के क्रीट द्वीप पर लगी भीषण आग से लड़ते हुए 3 दमकल कर्मियों की जान चली गई। देखिए। ग्रीस के क्रीट आइलैंड में भड़के भीषण जंगल की आग और बढ़ती जा रही है। तेज हवाओं ने आग को और भी विकराल बना दिया, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। आग पर काबू पाने के लिए 150 से ज्यादा दमकल कर्मी, हेलीकॉप्टर और वाटर ड्रॉपिंग विमान लगे हुए हैं। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। घना धुआं और कम विजिबिलिटी राहत अभियान में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आग पर काबू पाने के दौरान ही 2 फायर फाइटर्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक दमकल कर्मी की अलग इलाके में आग से जूझते हुए जान चली गई। इधर ग्रीस में जंगल की आग ने भीषण तबाही मचाई है। क्रीट आइलैंड पर आग पर काबू पाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की जान चली गई। देखिए। 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 4 हेलीकॉप्टर और 4 वाटर बॉम्बर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाएं हर कोशिश को चुनौती दे रही है। आग तेजी से फैल रही है और कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। लपटें इतनी भयावह है कि आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर्स भी इसकी चपेट में आ गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन ने कई इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। समुद्र के रास्ते भी लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी की जा रही है। यूरोप में भीषण गर्मी और बहुत कम बारिश के कारण फ्रांस में ऐतिहासिक और भयानक जंगल की आग भड़क उठी है। इस तबाही के चलते लाखों लोगों को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा है। देखिए। फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में इस आग ने पेरिस शहर से 4 गुना बड़े क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है। यही नहीं, फ्रांस की यह आग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के काफी करीब पहुंच चुकी है। चिंता की बात यह है कि इस हफ्ते के अंत में तापमान और बढ़ने की आशंका है। इससे आग बुझाने की कोशिशें और कठिन हो सकती है। जलवायु आंकड़ों के अनुसार यूरोप दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। फ्रांस में जंगल की आग के कारण 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। प्रशासन का कहना है कि आग पर काबू पाने में लंबा समय लगेगा। अमेरिका के आयोवा में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पिकअप ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। देखिए रफ्तार का कहर। ये तस्वीर अमेरिका के आयोवा राज्य की है, जहां सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। देखिए कैसे ये पिकअप ट्रक बिना स्टॉप साइन पर रुके तेज रफ्तार में चौराहा पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रेलर से उसकी सीधी भिड़ंत हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर लोहे के टुकड़े और मलबा दूर दूर तक बिखर गया। इस भीषण दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अचानक आई बाढ़ के कारण सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके में आवाजाही बाधित हो गई। सड़क के कई हिस्सों में मलबा और पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हालात को देखते हुए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और सड़क को जल्द से जल्द फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
ओडिशा के भद्रक जिले में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे अब कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें नाव और अन्य संसाधनों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। प्रशासन प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है। लगातार हो रही बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश के बाद हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है। रणथंभौर के जंगलों से निकलकर मगरमच्छ सड़क तक पहुंच गए। देखिए, बीते दिनों हुए तेज बारिश के बाद रणथंभौर के जंगलों के जलाशयों से कई मगरमच्छ बहकर बाहर आ गए। झरेटी नाले का पानी कम होने के बाद करीब 5 मगरमच्छ सड़क और रपट पर दिखाई दिए। 4 मगरमच्छ झरेटी रपट पर पानी में चलते दिखे, जबकि एक मगरमच्छ मेन रोड पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। मगरमच्छों को सड़क पर देखकर कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही भी रुक गई और ग्रामीणों में अब डर का माहौल है। और जम्मू कश्मीर के रामबन में पाकिस्तान में छिपे गद्दारों पर अब तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पाकिस्तान में छिपकर बैठे 4 आतंकवादियों पर बड़े एक्शन को अंजाम दिया गया। भारी प्रशासनिक दस्ते की मौजूदगी में पुलिस ने आतंकियों की संपत्ति पर ताला लगा दिया। आपको बता दें, यूएपीए के तहत भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों पर एक्शन हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी फोर्स की तैनाती रही। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले 4 गद्दार नागरिक पाकिस्तान की शरण में चले गए थे और तभी से भारत में नापाक साजिशों को अंजाम दे रहे थे। प्रशासन ने इसी मामले पर कड़ा एक्शन लिया है। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच तगड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी की पुलिस ने अपराधियों की रेल बनाकर रख दी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। यहां बैंक में हुई चोरी के मामले पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने इस मामले में 6 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर चोरी के 77 मामले दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने गाड़ी, 9 कुंटल तार और 2 तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों से जुड़े कई और मामले की पड़ताल जारी है। और राजधानी दिल्ली में देर रात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में पुलिस और वांटेड अपराधियों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों की ओर से कई राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस की माने तो गिरफ्तार दोनों बदमाश हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर है। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दोनों आरोपी जोगिंदर डबास हत्याकांड के मोस्ट वांटेड है, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। हालांकि अब दोनों शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अब दोनों को कोर्ट में पेश करने और आगे की कार्रवाई में जुटी है। और दिल्ली के केशवपुरम में सन की आशिक ने गर्लफ्रेंड के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। देखिए, जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें दिल्ली के केशवपुरम स्थित शांति नगर की एक बिल्डिंग में युवती की हत्या की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने एक कमरे में युवती का शव खून से लथपथ हालत में मिला। उसके सिर पर गोली लगने का निशान था। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि उसी बिल्डिंग में रात के समय केयरटेकर का काम करने वाला सौरभ कथित तौर पर मृतका के साथ रिलेशनशिप में था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।